कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफ़ी अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को भेज दिया। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्ज़ाम है। इंजमामुल हक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने तलब किया था। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अरसलान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अरसलान खोखर, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आया है, कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्यों हुए और क्या इसकी वजूहात हैं? जो ज़का अशरफ का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया उसके तनाजुर में बताइएगा। जी, उसके तनाजुर में तो इससे कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं था। असल में मामला ये है कि इंजमामुल हक के नाम से एक कंपनी आई जिसमें 5 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें मोहम्मद रिजवान की भी बात की गई, याजू इंटरनेशनल के नाम से। इंजमामुल हक ने अपना जो इस्तीफा दिया है उसमें यही चीजें लिखी हैं कि जो मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं वो इल्जाम दुरुस्त नहीं है। जब तक मुझ पर इंक्वायरी की जाए तो फिर पीसीबी से उन्होंने बात की है कि भाई इंक्वायरी अगर जब तक हो रही होगी या मुझ पर अगर इंक्वायरी करनी है ताकि ये इल्जाम नहीं हो इल्जाम से, तो तब तक मैं इस ओहदे पर नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ये इंक्वायरी चल रही है ओहदे पर रहना खासी तौर पर ठीक नहीं है, और जब इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी, इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए, मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद मैं पीसीबी हुकाम के साथ बैठूंगा। तो इंजमामुल हक पर पिछले काफी अरसे से ये दबाव था और बातचीत भी चल रही थी कि इंजमामुल हक ने जो टीम सेलेक्ट की है वो भी कैप्टन और बाकी लोगों की मर्जी से की है। तो ये सारे मामला थे। फिर पीसीबी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि जी ये सारा कुछ तो इंजमामुल हक और बाबर आजम देख रहे हैं, मेरा तो इस सिलेक्शन से या टीम से उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये काफी सारी चीजें थी जिससे ये अंदाजा हो रहा था कि इंजमामुल हक के मामला कुछ अच्छे अब नहीं रहे, टीम के साथ भी और शायद बोर्ड के साथ भी, क्योंकि ये काफी ज्यादा बात फैल चुकी थी याजू इंटरनेशनल वाली और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था इंजमामुल हक पे कि ये कंपनी का ओहदेदार होकर चीफ सेलेक्टर और फिर उसके बीच में जो कमीशन वाली बात और दीगर बहुत सारे ऐसे मामला निकल आए थे कि जब प्लेयर और बोर्ड के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हुआ तो उसमें कमीशन का जिक्र हुआ और उसके वही एक कंपनी थी जो मैनेज करती है तमाम प्लेयर्स को, और उसके पीछे जो कंपनी के नाम निकले डायरेक्टर्स में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, तला, जो कि साया कॉर्प के करता धरता है और वही शख्स हैं जो ऑलरेडी 8 से 9 मेजर प्लेयर्स के मैनेजर हैं। तो बस इस वजह से इंजमामुल हक ने कोशिश की कि ये सारे इल्जाम आ रहे हैं तो इल्जाम से बचने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक इल्जाम हैं तो बेहतर है कि मैं खुद अपने आप को चीफ सेलेक्टर के ओहदे से साइडलाइन कर लेता हूँ, और जब तक इंक्वायरी है तो मुझे इखलाकी तौर पर वहां होना नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा था। ये जो एजेंट तलहा वाला मामला है इसमें किस कदर सच्चाई है? इसमें देखें, एजेंट तलहा एजेंट है, ऑब्वियसली वो एजेंट है और उस कंपनी का भी ऑनर्स में से है, तो जाहिर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो बनता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट बना था इसी वजह से हटना पड़ा ना। कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होता तो हटते भी नहीं। और जाहिर है कि जब आप एक बंदे को 8 लोगों का मैनेजर बना दें और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट वाली डील तय हो रही हो प्लेयर्स की, तो उसके अंदर भी इन सब लोगों का एक खबरें आ रही थी मुस्तजाद और मुबैना तौर पर यह था कि उनका हाथ है। तो उसके बाद जाहिर है कि बहुत बड़ा नजला था और इतना बड़ा प्रेशर कोई भी अब हैंडल नहीं कर सकता था। तो इंजमामुल हक के शोधे पर रहना ये तो दूसरी बार हो रहा है कि इंजमामुल हक आए और चले गए बोर्ड के साथ। अब उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये इंक्वायरी है तब तक मैं नहीं हूँ। अभी इस्तीफे में भी उन्होंने ये बात लिखी है कि पहले इंक्वायरी हो जाए फिर मैं बोर्ड हुकाम के साथ बैठूंगा। मतलब फिर शायद पीसीबी के साथ बैठेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीसीबी अब इनके साथ बैठेगा। ठीक है। अच्छा अरसलान, ये भी बताइएगा, ये इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में आया जब एक टीम जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट, बल्कि वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट है, उसके खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है। तो मुझे बताइए कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है? ऑलरेडी टीम इतनी उसका मोरल डाउन जा रहा है। टीम मैनेजमेंट पर तो पता नहीं मुझे, लेकिन टीम पर असर पड़ेगा। मैनेजमेंट में इससे क्या है, मैनेजमेंट में तो पहले ही बड़े मसाइल है। ऑलरेडी आपका जो एहसन इफ्तिखार नागी जो टीम के मीडिया मैनेजर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह फारूक कार्लसन जो ऑलरेडी एक शो कॉज नोटिस की जद में है उन्हें भेजा गया। तो ये ऑलरेडी चल रही थी बातें। तो टीम के ऊपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। चेयरमैन हटता है तो तब भी इफेक्ट होता है। 4-5 मंथ की सैलरी थी लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने की वजह से और सवालत पकड़ गई। तो टीम के लिए तो प्रॉब्लम है। टीम का तो ऑलरेडी टीम हार रही है, टीम का साइकोलॉजिकली वैसे ही डाउन है और मॉरली भी डाउन है। तो ऐसे मौके पर ये सब होना नहीं चाहिए था।
और जो इंटरव्यूज बातें जो गैर जरूरी झूठा प्रोपेगेंडा के जी बाबर आजम ने ये कह दिया, बाबर आजम ने मैसेज कर दिया, उसने जवाब नहीं दिया, तो वो चीज भी क्लियर है कि बाबर आजम ने कोई मैसेज किया ही नहीं, ना बाबर आजम ने कोई कॉल की थी। चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में भी इससे बता दिया। हाँ, लेकिन वो जो लीक हुआ है एक व्हाट्सएप चैट, अब पता नहीं मुबैना तौर पर लीक हुई है, सच है या झूठ है, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए थी, उसका भी बनता नहीं था, क्योंकि देखें अखलाकी तौर पर ये लीक हो नहीं सकती। दो लोगों के दरमियान कोई बातचीत है और कोई ऐसी है भी नहीं, सिर्फ एक मैसेज है कि जी क्या आपकी बात की है, आपने कॉल की है, सलमान नसीर का ये मैसेज था, तो बाबर आजम ने कहा नहीं की, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, ना मैंने मैसेज किया है, बस इतनी सी बात थी, उसको लीक करके एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया। बोर्ड की तरफ से बहुत ज्यादा सेटबैक्स हो रहे हैं, बोर्ड पे दर पे एक गलत किस्म की स्ट्रेटजी के साथ मीडिया हाइप में आ रहा है और इस तरह होना नहीं चाहिए था। इस मौके पर जब वर्ल्ड कप में आपकी टीम मिड ऑफ द वर्ल्ड कप, और अभी भी खैर मिड से ज्यादा निकल गया, 3 मैचेस हैं, हम जीत जाएं तो हम 10 पॉइंट के साथ खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड हारती जा रही है, और अगर हम न्यूजीलैंड को हरा लेते हैं और साउथ अफ्रीका को हरा लेते हैं तो फिर हो सकता है। ठीक है अफसान, आप अब इफ्स एंड बर्ड्स की बात हो रही है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर वकार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक, जो कि अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वकार, क्या वजूहात सामने आई हैं? इंजमामुल हक की जानिब से तो बयान सामने आ गया कि दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया है, क्या बोर्ड की जानिब से वजाहत की गई है, क्या उनका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है? बिल्कुल, बोर्ड की जानिब तो अभी तक किसी किस्म की वजाहत नहीं दी गई, लेकिन हमारे जराये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ देर बाद बकाया तौर पर इस हवाले से वजाहत आ जाएगी और उनका जो इस्तीफा है ये भी कबूल कर लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ा सख्त रवैया इंतजामुल हक के खिलाफ बरतने का इंतजार दिया गया था। और एक इंटरव्यू में जो ज़का अशरफ है उन्होंने ये भी कहा था कि 5 फीसदी कार्यदल को कमेटी बनाई जाएगी और उस हवाले से इंतजामुल हक को तलब किया जाएगा और इंतजामुल हक को कमेटी के जानिब से दिए गए सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। और आज इंतजामुल हक ज़का अशरफ से बड़ा तौर पर 1-to-1 मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन ज़का अशरफ ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर बकायदा तौर पर इस्तीफा नहीं दिया और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर बकायदा तौर पर ये इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि बोर्ड को ये नहीं चाहिए था कि वो उनके सवालात के जवाब देने के लिए बकायदा तौर पर कमेटी देते, लेकिन इंतजामुल हक ने यह कहा है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए तैयार है और हर मामले में मुकम्मल तौर पर वजाहत देने के लिए तैयार है। और जिस तरह के अफसान साहब ने आपको ये बताया है कि वर्ल्ड कप में अभी भी पाकिस्तान टीम के चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाए अगर ये टीम मैचेस जीतती है, लेकिन ऐसे मामले पर वगैरह तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कंट्रोवर्सी की जा रही है और खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करने के बजाय खिलाड़ियों को मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात में डाला जा रहा है। पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से किसी किस्म का फैसला नहीं किया गया और जब टीम भारत गई है तो पीछे से वगैरह तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला को हल कर लिया गया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इंतजामुल हक की बदौलत ही हल हुए हैं। और पहले और आप वकार, आप खिलाड़ियों के मोराल की बात कर रहे हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 4 हम हार चुके हैं और इस वक्त जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से। दीगर कौन कौन जो है वो इसमें मुलव्वस है? इससे पहले जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक तो मोहम्मद रिजवान, बाबर और इमामुल हक का भी नाम इसमें आ रहा है, इसमें किस कदर सदाकत है? बिल्कुल, इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि एक कंपनी बनाई गई थी जिसमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल है, उसके अलावा इमामुल हक भी हैं और बाबर के हवाले से भी जो खबरें हैं वो करनी है। और इसी हवाले से जो ज़का अशरफ है उन्होंने कहा था कि 5 रुपये की कमेटी बनाई जाएगी जो इस तमाम मामला को देखेगी कि इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बरतानिया में एक कंपनी भी बनाई गई है और इस हवाले से ज़का अशरफ ने वाज़ेह कर दिया था कि उनको ये खबर है ये हफ्ते को मजबूत मिलती है और इतवार को मिलती है और मंडे को यानी कि आज के दिन एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इंतजामुल हक को तलब करेगी और ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही रहेगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असलान से मजीद इस हवाले से बातचीत करते हैं। असलान, मजीद भी क्या कोई इस्तीफे मुतवक्के हैं? क्या मजीद भी कोई जो अरकान हैं बोर्ड के अंदर जो मौजूद हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं? पहले तो खैर पूरा बोर्ड जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं याजो इंटरनेशनल, तो हमारी खबर थी, मैंने दी थी और मैंने ही उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो दिए थे। उसमें ना तो बाबर आजम का नाम है, ना इमाम का नाम है, ना ही किसी और प्लेयर का नाम है। उसके अंदर इंजमामुल हक, रिजवान, इंसारुल हक जो इनके भाई हैं इंजमामुल हक के, और तलहा का नाम है।
तो ये 5 लोग कोई हैं और उसमें रिजवान भी हैं, लेकिन बाबर आजम नहीं है। लेकिन ये मामला जरूर है कि कंपनी रजिस्टर हुई है इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक एड्रेस दिया गया था, वहां पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां से ये कंपनी काम कर रही है। इस सब द्वारा 5 लोगों की तहकीकाती टीम बनाने के लिए बात की गई है और पीसीबी की जानिब से, जिसका इंजमामुल हक को बताया गया। इंजमामुल हक उस पर बरहम हुए। इंजमामुल हक ने कहा कि मेरे इस तरह की तहकीकात करेंगे आप, और इस तरह की तहकीकात का मतलब है कि मुझे आप मुजरिम साबित कर रहे हैं, तो ठीक है फिर मैं ओहदा छोड़ देता हूँ। तो इस वजह से ये मामला थोड़े आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पहले आप तहकीकात कर लें, जब तहकीकात एंड हो जाएंगी, जब रिजल्ट आ जाएगा, मैं भी इंतजार करता हूँ, लोग भी इंतजार करें, तो मैं अपने ओहदे। लेकिन कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, कोई उसके अंदर बाबर का नाम नहीं है, सिर्फ रिजवान जरूर है उसके अंदर, इंजमामुल हक है, और वो कंपनी एज ए बिजनेस कंपनी है और उसके अंदर इनका मैनेजर तलहा भी शामिल है और वही मैनेजर है जो 7 से 8 लोगों का मैनेजर है। असलन एक्चुअल कल्प्रिट इज तलहा, देन तलहा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, कल्प्रिट कहना बहुत जल्दी होगा, अभी पहले आप इंक्वायरी का वेट करें। अभी तो उन पे इल्जाम है, इल्जाम में और कल्प्रिट होने में बड़ा फर्क ठीक है होता है। अरसलान, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताते चलें, टीम सिलेक्शन से मुताल्लिक तनाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है और क्रिकेट बोर्ड से जारी एलामिये के मुताबिक कमेटी अपना रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। अरसलान, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे, हमें ज़रा बताइए। और इस सूरत में जिस वक्त इंजमामुल हक ने को बताया गया कि 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, तो उनकी जानिब से क्या इंतजार करना बेहतर नहीं था कि कमेटी अपनी तहकीकात और सिफारिशात मुरतब कर ले, उसके बाद ये कोई फैसला लेते? ऐसा नहीं होता। जब आप अपने ओहदे पर होते हैं तो ओहदे पर किस तरह काम करेंगे एथिकली। और मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई कि 5 लोगों पर ऑलरेडी एक कमेटी उन्होंने कायम कर दी है जो इस सारी चीज की तहकीकात करेगी और वो अपने ओहदे पर जाहिर है कि किस तरह काम करेंगे। अगर एक बंदे पर इल्जाम है और वो बड़ा सीवियर किस्म का इल्जाम है कि वो एजेंट कंपनी के तौर पर काम किया और फिर उस कंपनी ने दोनों तरफ से मुआहिदा भी तय किया, प्लेयर्स के साथ भी मामला तय करवाए और फिर उसमें कमीशन लिया, ये इल्जाम है एक्चुअली। लेकिन ये इल्जाम का बड़ा खतरनाक इल्जाम है, ये तो बड़ा नुकसानदेह इल्जाम है। ये बोर्ड के लिए भी बहुत नुकसानदेह, इंजमामुल हक साहब के 30 साल कैरियर के लिए भी बहुत नुकसानदेह। ठीक है अहसान, आप हमारे साथ ही रहेगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादिरा मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिरा साहब, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक जो कि अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहे, उन्होंने अपनी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, जबकि अहम मैचेस अभी बाकी हैं पाकिस्तान टीम के और मिड में ही इस तरह से इस्तीफा आ जाना, आप इस तमाम तर मामले को कैसे देखिए? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से लेती हूँ कि एक मेगा इवेंट चल रहा है और उसके अंदर इस तरह की कंट्रोवर्सी जो निकल रही है और इंजमामुल हक ने अभी इस्तीफा शराइत पे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर तो मेरा कोई प्रूफ नहीं निकलता तो आई विल कंटिन्यू माय जॉब। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हमेशा के लिए चीफ सेक्रेटरी से अलहदा हो जाता हूँ। बात ये है कि अगर आप आपके अपने ऊपर जब इल्जामात आ रहे हैं और आप उसके ऊपर इस्तीफा दे रहे हैं तो आप जो टीम की परफॉर्मेंस है आपको इस्तीफा देना बनता है। आप तो ये देखेंगे इतनी बड़ी मेगा इवेंट पे टीम गई है, कुछ भी नहीं कर रही, तो आपको तो उसी वक्त टेंडर कर देना चाहिए कि जी मैं फेल हो चुका हूँ एज ए चीफ सेलेक्टर, मैंने टीम अच्छी सेलेक्ट की, मैं इस्तीफा देता हूँ। आपकी जाति पर कोई मुश्किल आई तो आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि पहले आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो देखें, उसके बाद फिर मैं इस्तीफा मतलब उसको फाइनल हो जाएगा और अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं निकलती है तो मैं कंटिन्यू करूंगा जॉब। तो ये कैसी चीज है, मुझे ये समझ नहीं आती कि मुल्क का वक़ार जो है वो पहले होना चाहिए कि आपकी जात के मुताबिक जो चीजें हो रही हैं आप उसके ऊपर इस्तीफे दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब उन्होंने हायर किया था उनको पता होना चाहिए था कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो अपने साइड पर कोई काम कर रहे होंगे ना, तो उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आया ये कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है, हमारे बोर्ड के लिए तो नहीं है, तब आप उनको हायर करते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे चल रहा है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो चीज आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद फौरन एक्शन ले लेता है। ज़का अशरफ आपको तो खुद नहीं पता कि वो 4 तारीख तक वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है नादिरा मुश्ताक साहिब, आपका बहुत शुक्रिया। अरसलान खोखर आपका बहुत शुक्रिया। वकार हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया।